Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Community and Conservation of Class 10 Geography, chapter number 2. And in this video we are going to see that how different communities play a significant role in conservation of wildlife and forest. Conservation strategies are not new in our country. तो ये जो conservation के strategies है मतलब कि अपने पेड़ पौधे जानवरों जंगल इन सारी चीजों को जो बचाने के तरीके हैं ये हमारे देश में कोई नए नहीं है। इसका मतलब कि पुराने टाइम से ही हमारे देश में अलग अलग लोग अलग अलग लेवल पे हमारे प्लांट्स एनिमल्स फॉरेस्ट इन सारी चीजों को बचाने के लिए काम करते आ रहे हैं। वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज। अब जब भी हम जंगल की बात करते हैं तब हम कई बार ये चीज भूल जाते हैं कि जो जंगल हैं वो हमारे देश में रहने वाली कुछ कम्युनिटीज के लिए घर हैं। मतलब कि जैसे आप और हम कहाँ रहते हैं, हम गांव में बाहर रहते हैं, सिटीज वगैरह में रहते हैं, हम जंगलों के अंदर नहीं रहते हैं ना। बट हमारे आसपास हमारे कुछ ऐसे देशवासी हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कि जंगलों में रहते हैं, जिनके घर आपको घने जंगल के बीच में मिलेंगे। तो वो जो कम्युनिटीज हैं, जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज है जिनका घर जंगलों में है, जो कि पूरे तरीके से जंगलों से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंजर्वेशन में। In some areas of India, local communities are struggling to conserve these habitats along with government officials, recognizing that only this will secure their own long-term livelihood. अब बहुत सारे ऐसे जो लोकल कम्युनिटीज हैं ये क्या कर रही हैं, ये अलग अलग जगह पे इंडिया के अलग अलग हिस्सों में ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलके अपने हैबिटेट को, अपने जंगलों को बचा पाए। मतलब हमारे देश में मान लो जैसे ये हमारा देश है, अब इसमें अलग अलग जगह पे जंगल है, अलग अलग जगह पे लोग रहते हैं। अब इन जंगलों में भी रहने वाली कुछ ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज हैं जो कि जंगलों में ही रहते हैं, ठीक है। अब ये जो कम्युनिटीज हैं ये क्या कर रही हैं, ये गवर्नमेंट के साथ मिलके कोशिश कर रही है कि इनके जो जंगल हैं वो बचे रहें, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके ताकि वो बर्बाद ना हो और इनका लाइवलीहुड खराब ना हो। क्योंकि अगर ये जंगल खत्म हो गए तो ये जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, ये जो कम्युनिटीज हैं, इनकी लाइफ भी एक तरीके से बहुत ज्यादा खतरे में पड़ जाएगी। तो ताकि इन लोगों की खुद की लाइफ खतरे में ना पड़े, इसीलिए ये क्या कर रहे हैं कि अपने जंगलों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की लाइफ टोटली जंगलों पे डिपेंड करती है। इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब राजस्थान में जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, वहां के जो गांव वाले हैं, वहां पे रहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने वहां पे होने वाली माइनिंग के ऊपर विरोध जताया। मतलब वहां पे जो खदान हो रही थी, जो माइनिंग हो रही थी, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। और क्या कहकर आवाज उठाई, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का हवाला देकर आवाज उठाई। मतलब कि यहाँ पे जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, वहां पे लोगों ने क्या बोला कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इस तरीके से माइनिंग करने के लिए मना करता है, ये गलत है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। और इस तरीके से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की हेल्प लेकर जो यहाँ के विलेजर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे माइनिंग जो है वो हटवाई। अब माइनिंग जो है मतलब जब खदान होती है, जब खुदाई वगैरह होती है अलग अलग मिनरल्स को निकालने के लिए, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है एनवायरमेंट पे। मतलब मान लो कहीं पे कोयले की खदान है, ठीक है। अब मान लो वो ऐसा तो है नहीं कि आपके और हमारे घर के नीचे मिलेगी, अब वो मिलती है मान लो जंगल वगैरह में। यहाँ पे कोई जंगल है, जंगल में यहाँ पे कोयले की खदान है, ठीक है। अब कोयले की खदान में से कोयला निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लोग बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं ताकि जो जमीन है उसको एक तरीके से जमीन का टॉप लेयर हटाया जा सके और कोयले तक पहुंचा जा सके। यहाँ पे आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काटा जाता है ताकि वहां पे मशीनें वगैरह सेटअप की जा सके, पूरा सिस्टम जो है माइनिंग का वो सेटअप किया जा सके। तो क्या होता है कि जब माइनिंग होती है तो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे जो वहाँ की फॉरेस्ट है, एनिमल्स है, वहाँ की जो जमीन है वो बहुत ज्यादा खराब होती है। इसीलिए जो विलेजर्स हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व के, उन्होंने क्या बोला कि नहीं, यहाँ पे माइनिंग नहीं होगी, ये हमारे जंगलों के लिए अच्छी नहीं है। In many areas, villagers themselves are protecting habitats and explicitly rejecting government involvement. अब बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे जो गांव वाले हैं, विलेजर्स हैं, वो खुद हैबिटेट्स को, मतलब कि अपने जो जंगल हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो गवर्नमेंट की किसी भी तरह की दखलंदाजी को, इन्वॉल्वमेंट को मना कर रहे हैं कि हम अपने जंगलों को खुद प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमें गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट की उसके साथ की जरूरत नहीं है, और ना ही हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई टांग अड़ाए। तो लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने ही हाथ में सारा मुद्दा ले रखा है कि भाई हम अपने जंगलों को खुद प्रोटेक्ट करेंगे।
The inhabitants of 5 villages in the Alwar district of Rajasthan have declared 1200 hectares of forest as Bhairodev Dakkav Sanctuary, declaring their own set of rules and regulations which do not allow hunting and are protecting the wildlife against any outside encroachment. तो इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल के तौर पे क्या बताया हुआ है कि अलवर जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, इस डिस्ट्रिक्ट के 5 गांव के रहने वाले लोगों ने, मतलब कि ये अलवर डिस्ट्रिक्ट है, इसमें जो 5 गांव हैं, 5 गांव के सारे लोग मिलके उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पे 1200 हेक्टेयर जमीन को, जो जंगल की जमीन थी, 1200 हेक्टेयर फॉरेस्ट को क्या किया, भैरोदेव दक्कव सोनचुरी की तरह से डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो 1200 हेक्टेयर की जमीन है, ये जो हमारे जंगल हैं, ये क्या है, ये आज से भैरोदेव दक्कव सोनचुरी है। अब हमने पता था ये सोनचुरी एक तरीके से सेंचुरी का मॉडिफाइड वर्जन है, कि मतलब लोग अपनी भाषा में उसे जो मॉडिफाई कर देते हैं, उस तरीके से सेंचुरी को सोनचुरी यहाँ पे उन्होंने अपनी भाषा में अपने तरीके से लिखा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि भाई भैरवदेव दक्कव सोनचुरी जो है वो यहाँ पे अब बनेगी। ये वाला पूरा जो 1200 हेक्टेयर का एरिया है, ये जो जंगल है, इस पे कोई भी जो पर्सन है वो हंटिंग नहीं करेगा, यहाँ पे कोई भी जानवरों को नहीं मारेगा, कोई भी पेड़ नहीं काटेगा, और किसी भी तरीके की बाहरी एनक्रोचमेंट, बाहरी दखलंदाजी को इन लोगों ने मना किया। तो मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि जो अलवर डिस्ट्रिक्ट के जो 5 गांव के लोग हैं, इन 5 गांव ने क्या किया, चीज को अपने हाथों में ले लिया। गवर्नमेंट के भरोसे ये लोग नहीं बैठे, इन्होंने कहा कि भाई ये जो 1200 हेक्टेयर की जमीन है, ये हमारी भैरोदेव दक्कव सेंचुरी है। मतलब कि इन्होंने इसको अपनी आस्था से जोड़ दिया, जो भैरोदेव भगवान है उससे जोड़ दिया, और बोला कि भाई ये अब हमारा प्रोटेक्टेड एरिया है। और उन्होंने इस चीज के लिए अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए कि भाई इस पे जो कानून है, इस पे जो रूल है, एक तरीके से हमारा चलेगा कि कोई भी पर्सन यहाँ पे हंटिंग नहीं करेगा। मतलब उन्होंने क्या क्या रूल बनाए वो यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई कोई शिकार नहीं करेगा, और कोई एनक्रोचमेंट नहीं होगी, बाहर से कोई बाहर से यहाँ पे नहीं आएगा, पेड़ नहीं काटेगा, जानवरों को नहीं मारेगा। तो इस तरीके से प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने इस एरिया को डिक्लेयर किया। The famous Chipko movement in the Himalayas has not only successfully resisted deforestation in several areas but has also shown that community afforestation with indigenous species can be enormously successful. अब आप लोगों ने, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी चिपको मूवमेंट के बारे में सुना हो। चिपको मूवमेंट जो है वो एक बहुत ही सक्सेसफुल मूवमेंट रही। ये एक ऐसी मूवमेंट थी जिसने की बहुत ज्यादा एक तरीके से तारीफ बटोरी, बहुत ज्यादा ये फेमस हुई। और इसमें हुआ क्या था कि उत्तराखंड में क्या हुआ, उत्तराखंड के जो जंगल हैं वहां पे कुछ लोग पेड़ काटने के लिए गए। जैसे वहां के जो जंगल हैं वहां पे पेड़ काटने के लिए गए, और जब ये बात उस जगह की औरतों को पता चली कि भाई इस तरीके से हमारे जंगलों में कुछ लोग बाहर से आए हैं, कुल्हाड़ी वगैरह लेके आए हैं, पेड़ों को काटने आए हैं, तो उन औरतों ने क्या किया, उन औरतों ने, वहां की जो एक मेन लीड थी, जो इस चीज को लीड कर रही थी, गौरा देवी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने साथ बहुत सारी औरत, छोटी बच्चियों को इकट्ठा किया, और वो सब इकट्ठा करके कहाँ ले गई, उनको जंगल में ले गई, और जंगल में जहाँ पे लोग पेड़ काटने आए थे। अब उन्होंने क्या किया, वो जो औरतें हैं जो गौरा देवी के साथ और आए थे, उन्होंने, ये सारे जो औरतें हैं, उन्होंने मिलके क्या किया, पेड़ों के आसपास वो उनको हग करने लग गई, पेड़ों से वो लिपट गए। और उन्होंने ये जो लोग पेड़ काटने के लिए आए थे उनको मना किया कि नहीं, पेड़ नहीं कटेगा, मतलब अगर तुम्हें पेड़ काटना है तो तुम्हें हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। तो उस तरीके का सीन था कि ये जो औरतें हैं उन्होंने पेड़ों को हग कर लिया, पेड़ों से चिपक गए वो, और इस तरीके से उन्होंने जो लोग पेड़ काटने के लिए आए थे उनको लौटा दिया। जो लोग आए थे उनको खाली हाथ वापस जाना पड़ा इन औरतों के हौसले को देखकर। इन औरतों के जो मूवमेंट थी, इनकी जो इच्छा थी कि भाई पेड़ ना कटे, इस चीज को देखकर जो लोग हैं पेड़ काटने के लिए आए थे वो चले गए और पेड़ नहीं कटे। इस तरीके से जो औरतें हैं उन्होंने इस मूवमेंट के थ्रू, इस तरीके से पेड़ों से चिपकने के कारण, पेड़ों को हग करके उन्होंने क्या किया, अपने जंगलों को बचा लिया, अपने पेड़ों को बचा लिया। तो ये जो मूवमेंट है काफी फेमस हुई और काफी अच्छी मूवमेंट रही कि देखो जो लोग हैं वो अपने जंगलों से कितना प्यार करते हैं कि वो उन पेड़ों से लिपट गए कि भाई पेड़ नहीं कटेंगे। अब चिपको मूवमेंट के थ्रू क्या क्या पता चलता है, चिपको मूवमेंट से तो हमें ये सीख मिली या ये चीज आगे आई कि भाई डिफॉरेस्टेशन को किस तरीके से लोग रेजिस्ट कर सकते हैं, वहां के जो रहने वाले लोग हैं किस तरीके से पेड़ काटने को रोक सकते हैं। रेजिस्ट करना मतलब रोकना, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों का काटना, बड़े लेवल पे जब बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो चिपको मूवमेंट हमें क्या बताती है कि किस तरीके से सक्सेसफुली लोग जो हैं, कम्युनिटीज जो हैं, वो डिफॉरेस्टेशन को रोक सकती हैं।
इसके साथ साथ हमें इससे ये भी पता चलता है कि कम्युनिटी एफोरेस्टेशन किस तरीके से जंगलों को और बढ़ाने में मदद कर सकता है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो औरतें हैं उन्होंने पेड़ों को बचाया, पेड़ों को कटने से बचाया, तो इससे क्या हुआ कि वहां की जो इंडिजीनियस स्पीशीज है, इंडिजीनियस स्पीशीज मतलब कि उस जगह पे पर्टिकुलरली मिलने वाले पेड़ पौधे, हम ये चीज पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी जो पेड़ पौधा है आपको हर जगह नहीं मिलेगा, अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे मिलेंगे, तो अलग अलग स्पीशीज आपको अलग अलग जगह पे मिलेंगी, और वो जो स्पीशीज है, वो जो पेड़ पौधा है आपको जिस पर्टिकुलर जगह पे मिल रहा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हर एक पेड़ पौधे, हर एक स्पीशीज, हर एक जानवर की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, तो इनको बचाना हमारे लिए इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चिपको मूवमेंट के थ्रू हमें क्या पता चल रहा है कि जो कम्युनिटी एफोरेस्टेशन है, मतलब कि एक जो कम्युनिटी के लोग हैं, एक गांव के लोग, एक जगह के लोग मिलके अगर एफर्ट्स करें, अगर एफोरेस्टेशन करें, एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना, ठीक है, अगर वो पेड़ लगाएं, अगर इस तरीके से एफर्ट्स करें, तो उससे क्या हुआ कि वहां के जो इंडिजीनियस स्पीशीज है, वहां पे जो पर्टिकुलरली मिलने वाले स्पीशीज है, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, उनको बचाया जा सकता है। और कम्युनिटी के जो एफर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि पावर जो है वो जनता के पास है। जब बहुत सारे लोग मिलके इस तरीके से एफर्ट्स डालेंगे, डिफॉरेस्टेशन का विरोध करेंगे, एफोरेस्टेशन करेंगे, पेड़ लगाएंगे, तो क्या होगा, डेफिनेटली हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो सेव होंगे, कंजर्व होंगे। Attempts to revive the traditional conservation methods or developing new methods of ecological farming are now widespread. अब धीरे धीरे करके क्या हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं कि जो पुराने तरीके से हमारे पूर्वज जिस तरीके से कंजर्वेशन करते थे, जिस तरीके से पेड़ पौधों को बचाते थे, प्रोटेक्ट करते थे, उन तरीकों को वापस से लाने की कोशिश की जा रही है। रिवाइव करना मतलब एक तरीके से उनको वापस से लाना, वापस से उनको जन्म देना, उसमें नई जान फूकना। तो ट्रेडिशनल जो मेथड्स थे हमारे पुराने जमाने में, जिस तरीके से हमारे जो लोग हैं वो कंजर्व किया करते थे हमारे जंगलों को, पेड़ पौधों को, एनिमल्स को, तो वो जो तरीके हैं उनको वापस से यूज करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें वापस से लाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ नए और तरीके ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से हम अपने एनवायरमेंट को, अपने जंगलों को बचा सकते हैं, और किस तरीके से हम नए फार्मिंग मेथड्स को यूज करके अपना जो खाना है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नए फार्मिंग मेथड्स ऐसे मेथड हों जिससे कि हमारे जो एनवायरमेंट है उस पर ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। तो कोशिश की जा रही है कि भाई खेती करने के ऐसे तरीके ढूंढे जाएं, ऐसे नए मेथड ढूंढे जाएं जो कि सेफ हों। फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप लाइक बीज बचाओ आंदोलन इन तेहरी एंड नवधान्या have shown that adequate levels of diversified crop production without the use of synthetic chemicals are possible and economically viable. अब कुछ जो फार्मर्स हैं, मतलब जो किसान हैं, और जो सिटीजन्स के ग्रुप, मतलब कि बहुत सारे जो किसान हैं और जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, लोग हैं, उन्होंने मिलकर कुछ ग्रुप बनाए, जैसे कि बीज बचाओ आंदोलन। अब ये जो बीज बचाओ आंदोलन है, नवधान्या है, ये इंस्पायर्ड है चिपको मूवमेंट से ही, कि भाई किस तरीके से चिपको मूवमेंट में क्या हुआ कि अपने पेड़ों को बचाने की कोशिश की गई, अपने जंगलों को बचाने की कोशिश की गई, तो इससे ही इंस्पायर्ड है बीज बचाओ आंदोलन एंड नवधान्या। तो ये जो बीज बचाओ आंदोलन है, ये एक तरीके से किस चीज पे फोकस कर रहा है कि हमें बीज बचाने हैं, हमें जो सीड हैं वो बचाने हैं। अब सीड कौन से, यही इंडिजीनियस सीड्स, ऐसे सीड्स जो कि उस पर्टिकुलर जगह पे पाए जाते हैं, कहीं और नहीं पाए जाते, और अगर वो एक बार लुप्त हो गए तो फिर उन्हें वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसे जो खतरे में, ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कि बहुत खतरे में हैं, जो खत्म होने की कगार पे हैं, उनके बीज को बचाने की कोशिश की जाती है। और इसके साथ साथ मतलब इन जनरल अलग अलग जो स्पीशीज हैं उनको कंजर्व करने की कोशिश की गई कि अगर हम उनके सीड्स को सेव करेंगे, अगर हम उनके बीज को बचाएंगे और फिर उन बीजों को यूज करके हम खेती करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो इंडिजीनियस क्रॉप्स हैं वो बचेंगी, एक्सटेंशन नहीं होगा फिर हमारे अलग अलग स्पीशीज का। इसके साथ साथ नवधान्या जो है वो भी एक इसी तरीके से फोकस करता है कि हमें बीजों को बचाना है, इंडिजीनियस जो क्रॉप्स हैं, स्पीशीज हैं, उनको बचाना है, और इसके थ्रू कोशिश की जाती है कि किस तरीके से बिना केमिकल, बिना फर्टिलाइजर, इन सारी चीजों के इस्तेमाल के खेती करके काम चलाया जा सकता है। नवधान्य जो है वो भी बीज बचाओ आंदोलन की तरह ही एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कि बहुत सारे लोग सीड्स को बचाने में, सीड्स को सेव करने में फोकस करते हैं। और इसमें क्या है कि लोग ये कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, बिना केमिकल फर्टिलाइजर्स के, बिना जो ऐसी चीजें हैं जो कि नुकसान पहुंचाती हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो कि एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं, तो उन चीजों को यूज किए बिना खेती करके भी फायदा किया जा सकता है। तो उस चीज पे नवधान्य एंड बीज बचाओ आंदोलन फोकस करते हैं। तो नवधान्य का क्या एम हो गया कि ये जो
मूवमेंट्स हैं, ग्रुप्स हैं, ये क्या शो कर रहे हैं कि भाई अलग अलग तरीके के क्रॉप्स, डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब अलग अलग तरीके के जो क्रॉप्स हैं उनको उगाया जा सकता है बिना किसी केमिकल के, और ये चीज इकोनॉमिकली वायबल भी है, मतलब कि तुम इससे मुनाफा भी कमा सकते हो। कोई पर्सन ऐसा सोचे कि भाई अगर मैं केमिकल वगैरह यूज नहीं करूंगा, अगर मैं फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड इस तरीके से यूज नहीं करूंगा तो मेरी फसल जो है वो खराब होगी और मुझे पैसा नहीं मिलेगा। तो उस चीज को नवधान्या जो है वो ये शो कर रहा है, ये जो मूवमेंट है वो ये शो कर रही है कि नहीं भाई तुम गलत हो। अगर तुम बिना केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स इनके भी खेती करते हो, इसके बावजूद भी तुम मुनाफा कमा सकते हो, मतलब सही तरीके से एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजों की मदद से भी तुम पैसा कमा सकते हो। In India, joint forest management program furnishes a good example for involving local communities in the management and restoration of degraded forest. तो इंडिया में एक प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया जिसका नाम है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब ये जो प्रोग्राम है जिसे हम शॉर्ट में जेएफएम कहते हैं, ये जो प्रोग्राम है ये क्या शो करता है कि भाई किस तरीके से लोकल कम्युनिटीज को अगर हम इन्वॉल्व करें, अगर हम लोकल कम्युनिटीज की मदद से अपने जंगलों को, अपने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है। कि मतलब कोई जंगल है, उसके आसपास के लोगों को अगर गवर्नमेंट क्या करे, उनको अवेयर करे, उनको और ज्यादा प्रेरित करे और अपने साथ जोड़ ले कि चलो सारे लोग मिलके अपने जंगलों को सेव करते हैं। तो जो गवर्नमेंट है वो अपने मतलब उस जगह के आसपास वाले जो लोग हैं, जो कम्युनिटीज हैं, उस लोकल कम्युनिटी की मदद से भी काफी अच्छे तरीके से जंगलों को मैनेज कर सकती है, उसका रिस्टोरेशन कर सकती है। भाई ऐसे फॉरेस्ट जो कि खत्म हो रहे हैं, जो कि खराब हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को प्रेरित करती है, उनसे हेल्प करने के लिए कहती है कि भाई हम सारे लोग, गवर्नमेंट प्लस लोकल कम्युनिटीज मिलके इन जंगलों की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। द प्रोग्राम हैज बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1988। तो ये जो JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है ये 1988 से चला आ रहा है। When the state of Odisha passed the first resolution for joint forest management, तो सबसे पहले स्टेट ऑफ ओडिशा जो है, मतलब ओडिशा ने सबसे पहले जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया था कि भाई इस प्रोग्राम के चलते हम लोकल कम्युनिटीज को जोड़ेंगे और अपने जंगलों को बचाएंगे। JFM डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल village institutions that undertake protection activities mostly on degraded forest land managed by forest department। तो JFM क्या करता है, JFM डिपेंड किस चीज पे करता है, इसका पूरा फंक्शन कैसे चलता है कि ये क्या करते हैं, ये उस जंगल के आसपास, मतलब कोई ऐसा जंगल है जो कि बहुत खतरे में है, डिग्रेड हो रहा है, वहां के जानवर खत्म हो रहे हैं, वहां के पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, तो ऐसा फॉरेस्ट जो कि डिग्रेडेड है, काफी बुरी हालत में है अब वो फॉरेस्ट, और उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो ऐसे फॉरेस्ट के अंदर जो लोकल कम्युनिटीज रहती हैं या फिर उस फॉरेस्ट के आसपास की जो कम्युनिटीज रहती हैं उनको जोड़ता है ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। और इसमें क्या है JFM में कि अलग अलग जो गांव वाले हैं उनके इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं, मतलब कि एक तरीके से जो लोकल कम्युनिटी है उनको बोला गया कि भाई आपको मिलके एक इंस्टीट्यूशन बनाना है, उनके कुछ लोगों को चुन के ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि आपको पूरा जो मैनेजमेंट है, पूरा जो प्रोटेक्शन है उसको लीड करना है, उसको अच्छे से संभालना है। तो मतलब कि गांव के लोगों को ही ये जिम्मेदारी दी गई है, गांव के लोगों में से बॉडीज बना ली हैं, ग्रुप्स बना लिए हैं, इंस्टीट्यूशंस बना लिए हैं, और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनका क्या काम रहेगा कि भाई ये प्रोटेक्शन करवाएं जो फॉरेस्ट हैं उनकी। ऐसे फॉरेस्ट जो कि डिग्रेडेड हैं, बुरी हालत में हैं और जिनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये काम किया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि भाई उसने अपने जंगल देखे कि भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर कुछ जंगल आते हैं, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या है, गवर्नमेंट की बॉडी है, मतलब कि गवर्नमेंट के अंडर कुछ जंगल हैं, और गवर्नमेंट क्या देख रही है कि भाई ये जो जंगल है वो खराब हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां के गांव वाले जो हैं उन लोगों को बोला कि भाई आप लोग मिलके हेल्प करो। तो क्या किया गया, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने बोला कि भाई गांव वालों को आप इस तरीके से इंस्टीट्यूशंस बनाओ, और वो जो इंस्टीट्यूशंस है, वो जो बॉडीज हैं, कुछ गांव वाले लोग मिलके उनको ये ड्यूटी दी गई कि भाई आपको प्रोटेक्शन करनी है। अब इससे क्या होगा, एक तो वो लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होंगे अपने जंगलों को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उन जंगलों में वो रह रही हैं, उन जंगलों से वो बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। अगर ये जंगल खत्म हो गए तो वो लोग भी एक तरीके से खतरे में आ जाएंगे। तो इसीलिए जो लोग हैं, वहां के जो लोकल कम्युनिटीज के लोग हैं, उनके लिए भी अंदर से ही मोटिवेशन आएगी कि हाँ हमें हमारे जंगलों को प्रोटेक्ट करना है। दूसरा ये कि अब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसे अलग से लोगों को हायर करने की जरूरत नहीं है, उसे बाहर से लोगों को हायर करने की जरूरत नहीं है,
कि वो जंगलों को प्रोटेक्ट करें। यहीं के लोग हैं, इस जंगल को समझते हैं, इस जंगल की पूरी नॉलेज है, इस जंगल पे डिपेंड करते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से इसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और अब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसे अलग से लोगों को हायर करके पैसे देने की, सैलरी देने की जरूरत नहीं है। तो वो फॉरेस्ट की तरफ से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी काफी अच्छी चीज ये हो गई कि भाई गांव के लोगों की ही मदद ले ली जाए। अब इसके रिटर्न में गांव वाले लोग क्या कर रहे हैं, अपने जंगल की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अब उनको इसके बदले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या दे रहा है? In return, the members of these communities are entitled to intermediary benefits like non-timber forest produce and share in timber harvested by successful protection. तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कहता है कि भाई कोई बात नहीं, तुम इसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे जो नॉन टिम्बर प्रोड्यूस होगा, टिम्बर मतलब लकड़ी, नॉन टिम्बर मतलब कि भाई ऐसी चीजें जो टिम्बर के अलावा है, मतलब लकड़ी के अलावा जो चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी, मान लो कोई फ्रूट है, वेजिटेबल है, ठीक है, और जैसे हनी होता है, तो ये सारे क्या है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। तो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, लकड़ी के अलावा जो चीजें हैं, उनको अलाउ किया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा कि वो लोग जो हैं इस जंगल से नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी उन्हें सक्सेसफुल प्रोटेक्शन के तहत, मतलब कि मान लो उन्होंने क्या किया, कुछ पेड़ पौधों को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया, तो अगर प्रोटेक्शन अच्छी हो जाएगी और पेड़ पौधे थोड़े मात्रा में बढ़ जाएंगे, तो उनको इस चीज के लिए कभी कभी उनको टिम्बर मतलब लकड़ी भी ले जाने के लिए दी जाएगी कि भाई कोई बात नहीं, अभी प्रोटेक्शन अच्छी हो गई है, हमारे पास है लकड़ी, तो आप लकड़ी जो है ले जाओ और फिर और पेड़ पौधे भी लगा दो, ठीक है। तो देखो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट जो है उसको क्या मिल रहा है जेएफएम के थ्रू? उसे एक तो साथ मिल रहा है विलेजर्स का ही, जंगल प्रोटेक्ट हो रहे हैं, काफी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो लोग हैं, जो यहाँ पे जो विलेजेस हैं, जो लोकल कम्युनिटीज हैं, उन्हें इसके बदले क्या मिल रहा है? उन्हें इसके बदले क्या मिल रहा है? उन्हें नॉन टिम्बर प्रोड्यूस मिल रहा है और साथ ही साथ कभी कभी उन्हें टिम्बर भी मिल जा रहा है। मतलब कि उनकी लाइफ तो पूरी जंगलों पे डिपेंड करती है। अब गवर्नमेंट चाहे तो क्या कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे कोई भी चीज, एक भी चीज यहाँ से नहीं ले जाने देंगे। गवर्नमेंट ऐसा करती है कई जगह पे, बहुत सारे हम रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। तो वहां पे क्या है, किसी भी तरीके की एक्टिविटी, किसी भी तरीके का प्रोड्यूस वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है, कि भाई जंगलों में आप कुछ भी नहीं करोगे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों ही लोगों को फायदा हो रहा है। गवर्नमेंट जो है उसको उसके जंगल प्रोटेक्टेड मिल रहे हैं, गवर्नमेंट जंगलों को प्रोटेक्ट कर पा रही है, और जो लोग हैं उनको भी क्या मिल रहा है, उनको एक तो उनकी जो लाइवलीहुड का बेस है जंगल, वो सेव हो रहे हैं, प्लस उनको प्रोड्यूस भी मिल जा रहा है, उनको फॉरेस्ट की जो चीजें हैं वो भी मिल जा रही हैं। तो दोनों ही लोगों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। तो ये हमने अभी बात की थी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की, इस प्रोग्राम की। नाम से पता चल रहा है जॉइंट है, मतलब कि कोई दो तीन लोग मिले हुए हैं। कौन लोग मिले हुए हैं? गवर्नमेंट प्लस लोकल कम्युनिटीज, ठीक है। तो इसके थ्रू जंगलों को बचाने की कोशिश की जा रही है। The clear lesson from the dynamics of both environmental destruction and reconstruction in India is that local communities everywhere have to be involved in some kind of natural resource management. अब जब हम दोनों ही चीजों को देखते हैं कि जो एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो रहा है और जो रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब कि एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन मतलब जो एनवायरमेंट खराब हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन मतलब जब एनवायरमेंट को सुधारने की कोशिश की जा रही है। तो जब हम इन सारी चीजों को देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि भाई लोकल कम्युनिटीज, मतलब कि जो वहां पे आसपास रहने वाले लोग हैं, जंगलों के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसीलिए उन्हें इन्वॉल्व करना, उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने में, उनके कंजर्वेशन करने में। और गवर्नमेंट को और ज्यादा स्टेप्स लेने चाहिए इन कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करने के लिए। बट देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर लोकल कम्युनिटीज आर एट द सेंटर स्टेज इन डिसीजन मेकिंग। तो अभी हम जो लोकल कम्युनिटीज को पावर दे रहे हैं इन जंगलों को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर जो हम लोकल कम्युनिटीज की हेल्प ले रहे हैं प्रोटेक्शन करने के लिए, तो ये अभी बहुत बड़े लेवल पे नहीं हुआ है। मतलब कि अभी हमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है और ज्यादा लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करने की जरूरत है। अभी काफी टाइम लगेगा हमें इस चीज तक आने में कि लोकल कम्युनिटीज को सेंटर में रखा जाए, पूरे जो फोकस हो वो लोकल कम्युनिटीज पे, और लोकल कम्युनिटीज डिसीजन ले सकें। तो अभी हम उस सिचुएशन पे नहीं पहुंचे हैं जहां पे लोकल कम्युनिटीज को काफी पावर दी जाए और उनको डिसीजन मेकिंग पावर दी जाए। अभी लोकल कम्युनिटीज की मदद तो ली जा रही है, बट उनके पास अभी बहुत ज्यादा क्रूशियल पोजीशन या इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं है इस मामले में। Except only those economic or developmental activities that are people centric, environment friendly and economically rewarding. अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उन्हीं इकोनॉमिक या फिर डेवलपमेंट एक्टिविटीज को अलाउ करना है, होने देना है, जो कि पीपल सेंट्रिक है, मतलब कि जो लोगों का भी भला कर रही हैं, इसके साथ साथ जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, मतलब कि वो नुकसान नहीं पहुंचा रही है हमारे एनवायरमेंट को, पर्यावरण जो है हमारा, उसको भी वो
सेफ रख रही हैं, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, और इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग भी है, मतलब कि वो हमें मुनाफा भी दे रही हैं, पैसे भी दे रही हैं। तो मतलब कि हमें ऐसी ही एक्टिविटीज, ऐसी इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को, ऐसे प्रोजेक्ट्स को, ऐसे कामों को अलाउ करना है जो तीनों चीजों को सेटिस्फाई करे, जो हमारे लिए फायदेमंद भी हो, मतलब ह्यूमंस को भी फायदा पहुंचा रही हो, वैसे पीपल सेंट्रिक हो, एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचा रही, और जो हमें वैसे भी फायदा दे रही है, मुनाफा भी कमा के दे रही है। तो ये तीनों चीजें जहां पे होंगी, हमें इस ऐसे ही प्रोजेक्ट को अलाउ करना है। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि नुकसान पहुंचा रहा है, या तो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, या तो लोगों के लिए ठीक नहीं है, या फिर उसका वैसे इकोनॉमिकली कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, उससे प्रॉफिट हमें, रिवॉर्ड हमें बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, तो ऐसे को भी अलाउ करने के लिए या एक्सेप्ट करने का कोई फायदा नहीं है। तो अगर हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, ये जो चीजें हैं वो ध्यान में रखनी होगी, और ऐसे ही प्रोजेक्ट को अलाउ करना है जिसमें ये तीन चीजें हों।